हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो विज्ञान है, अभी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें से बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अभी तक 2 लेक्चर हम लोगों ने इसका लिया है। उसमें हम लोगों ने 34 क्वेश्चन लगभग किए हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 35 से इसको हम लोग जो है करेंगे। अभी तो हम लोग का जो है फिजिक्स का पोर्शन चल रहा है, तो उम्मीद है कि दोनों लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जो है, इसकी प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जो है देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं। कि देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। लिखा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब हमेशा हमेशा छोटा ही प्राप्त होता है। बस एक ही कंडीशन है, अवतल दर्पण में बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, दोनों होता है, लेकिन हमेशा छोटा होता है। ये केवल और केवल उत्तल दर्पण में पॉसिबल है। यानी 35 वाले का पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए प्रश्न संख्या 36, टार्च व वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो हेडलाइट वगैरह में जो है अग्रदीप में जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश जो है एक जगह फोकसित हो सके आगे सामने। टार्च वगैरह में भी इसीलिए लगाते हैं दर्पण। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण किस प्रकार का जो है दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण तो कभी हो नहीं सकता और उत्तल दर्पण भी नहीं होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा 36 का भी। अब देखिए प्रश्न संख्या 37, लिखा है कि वाहनों के साइड मिरर का मतलब गाड़ी में जो है पीछे देखने का जो दर्पण लगा होता है। देखो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा भी है पीछे देखने के लिए। आपको एनसीईआरटी किताब में पश्च दृश्य लिखा रहता है, ठीक है ना, सब एक ही बात है। वाहनों में जो साइड मिरर होता है, ये जो पश्च दृश्य देखने के लिए जो दर्पण होता है, वो जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उस साइड मिरर लगाते हैं तो किस चीज को उससे देखते हैं, मतलब साइड मिरर में जो लगता है वो कौन सा दर्पण होता है देखने के लिए। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए अवतल दर्पण तो नहीं हो सकता। काहे अवतल दर्पण इसलिए नहीं हो सकता कि अवतल दर्पण जो है अनंत पर जो वस्तु रखी होती है वो फोकस पर ही आएगी, और अगर फोकस पर है तो वो बहुत बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना लेगी। और उत्तल दर्पण की ये कैपेसिटी कि हर प्रतिबिंब को छोटे से छोटा बना करके दिखाती है। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न तो आप लोग खुद ही 38वां जो प्रश्न है आप लोग खुद ही इसको सही करके बता देंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लिखा है कि निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण के लिए सूत्र क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा जो है दर्पण के लिए फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो पहले देखिए अब ये तीसरा वाला और चौथा वाला तो इसी तरीके से गलत हो गया। कैसे, सीधे बटे में 1 लिखा है, तो बटे में तो कभी हम लोग जानते दर्पण में होता ही नहीं। पहले तो कोई भी ऑप्शन में 2 तो एकदम सीधे सीधे आप लोग गलत कर दीजिए कि ये है, हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंट लाइए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। 20 नंबर की बात है, हर सब्जेक्ट में 20 नंबर ये सब आएगा आप लोगों को, ठीक। तो अब इसके बाद ये दर्पण क्वेश्चन का है, तो हम ये जानते हैं कि दर्पण में जो है केवल और केवल फॉर्मूला जो होता है मिरर के लिए वो प्लस में होता है, माइनस जो होता है वो लेंस के लिए होता है। और बात हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो दर्पण के लिए कह रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर यदि अगर 1/u प्लस 1/v कर दे तब भी सही है। दोनों कंडीशन है, प्लस का चिन्ह 2 + 5 करो या 5 + 2, दोनों सही होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 39, क्या लिखा है कि प्रकाश की चाल
भिन्न माध्यमों में, यदि अगर माध्यम अगर भिन्न है तो प्रकाश की चाल क्या होगी। जैसे कांच हो गया तो कांच में प्रकाश की चाल हम जानते हैं कि अलग होती है। वायु है, वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है। जल के अंदर जब प्रकाश जाती है तो उसकी चाल क्या होती है, अलग होती है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर माध्यम बदल रहा है तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, बदलेगी। यानी भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल हम जानते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी आप लोग बहुत सारा लगाए होंगे कि प्रकाश की चाल लिखे भी होंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, वायु में कितनी होती है। तो निर्वात और वायु में दोनों कंडीशन में प्रकाश की चाल जो होती है वो समान होती है। ये याद रखिएगा, न कम न ज्यादा होती है। कैसी होती है, समान होती है। यानी निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल अपेक्षा कैसी होती है, दोनों समान होती है। यानी बी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अब देखिए 41वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। यानी ये जो हमारा दिया हुआ इनमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होने के लिए माध्यम जितना ज्यादा विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल जो है उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब माध्यम सघन है, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। केरोसिन दिया है, केरोसिन मिट्टी के तेल को कहते हैं। केरोसिन के अंदर प्रकाश की चाल आपकी कम होती है, जल में भी कम हो जाएगी आपको और कांच में भी कम। यानी सबसे जो विरल माध्यम है वो कौन सा है, वो निर्वात होता है, सबसे ज्यादा विरल। इससे ज्यादा विरल माध्यम कोई होता ही नहीं है। यानी जो सबसे विरल माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। यानी जो डी वाला ऑप्शन है यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 42वां प्रश्न क्या लिखा है कि 42वां प्रश्न ये कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा है, 18, 19, 20, 21, 22, इतनी बार लगातार ये प्रश्न आया हुआ है। क्या पूछा है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वायुमंडलीय परिवर्तन के परावर्तन के कारण, तो परावर्तन की घटना के कारण नहीं टिमटिमाता है। कुल परावर्तन इसके कारण भी नहीं, परावर्तन की घटनाएं नहीं हो सकती टिमटिमाने में। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की जब घटना होती है तब ऐसी कंडीशन में तारे जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं हम लोगों को। ये इस तरीके से आप लोग इसको लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब देखिए जो है उसको हम लोग आगे देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है। लिखा है कि मानव नेत्र के लिए, किसके लिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। यानी मानव नेत्र जो है वो कितने दृष्टि तक उसका जो अस्थायित्व कितना होता है, कितना देख सकता है। तो मतलब ये है कि एक अचानक से जब नजर पड़ती है किसी चीज पर तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो कितने कम समय में किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। 1/10 कितने तक, 1/10 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी अगर कर देंगे तब भी हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए कभी अचानक से नजर पड़ती है, सर से दिख जाता नहीं दिखता, फिर तुरंत वो गायब हो जाता है, तो हम लोग पूरी तरीके से देख लेते कि नहीं देख लेते हैं। तो वही 1/10 सेकंड तक अगर वो चीज घटना होगी तो उसको हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, यहां पर लिखा है कि किसमें है, फोकस दूरी हमारी जो है 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी, इस लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी के लिए लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस की जो क्षमता के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे वो ये होता है कि P बराबर हमारा होता है 1/f। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में होता है ये 100 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 100 के बटा में 20 कितना आएगा हमारा +5 आएगा कि नहीं आएगा।
कितना आएगा +5, 20 पंजे 100 होता है ना, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +5 डायोप्टर। देखो दशमलव लिखा है यही वाला हो जाएगा, माइनस वाला नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 45, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसमें, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके अंदर किससे परिवर्तन कौन करता है, यानी मानव नेत्र के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकस दूरी को परिवर्तन कौन करता है, पुतली द्वारा। ये पुतली द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसके अलावा दृष्टि पटल पर तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या काम है, यानी पश्चिमाभि जो होता है, पश्चिमाभि के माध्यम से ये परिवर्तन किया जा सकता है। किसके माध्यम से, पश्चिमाभि जो होती है, जो नेत्र से इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है यहाँ लेंस से, वो इसको खींच करके सिकुड़ती और फैलाती रहती है, ये होता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम के किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ये एक तरीके से कह लिया जाए कि प्रिज्म के हिस्से में चला गया कि स्पेक्ट्रम की किस रंग की जो किरण होती है सबसे ज्यादा झुकाव किस किरण का होता है, यही क्वेश्चन पूछा। लाल का तो सबसे कम झुकाव होता है, जो किरण सबसे नीची होगी प्रिज्म के अंदर उसी का झुकाव सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सी किरण सबसे नीची होती है, हम जानते हैं कि जो बैगनी कलर की किरण होती है ना, वही सबसे ज्यादा झुकाव पर होती है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला। याद रखिएगा सारे ऑप्शन को, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ करके याद रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसको प्राप्त करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं। कांच की झिल्ली का, तो कांच की झिल्ली का नहीं उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का भी प्रयोग नहीं करते, अवतल लेंस का भी नहीं। आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म के प्रयोग से यदि अगर हम लोग ये काम करें तो हम लोगों को ये आसानी के साथ प्राप्त हो जाता है। आप लोग जो है प्रिज्म देखे होंगे शायद कि प्रिज्म जो है कैसा होता है, तो लाइए मैं आप लोग को जो है प्रिज्म बस दिखा दे रहा हूं, प्रिज्म कैसा होता है। देखिए ये प्रिज्म हमारा ये होता है, इसी से जो है हम लोग जो है अपवर्तन, अरे इसमें जो है प्रकाश की किरण को इसी से जो है हम लोग निकालते हैं, तो इसी से जो है प्राप्त करते हैं स्पेक्ट्रम को, ठीक है ना। इसमें 7 कलर इसमें से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, प्रिज्म वाला, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से प्रिज्म कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे करके भी देख लीजिए कैसे। इसी में से जो है प्रकाश की किरण इधर से जब जाएगी तो इधर से निकलती है, तो 7 रंग में विभक्त होकर के निकलती है, ठीक है। अब देखिए जो है अगला प्रश्न 48वां जो प्रश्न दिया है, क्या लिखा है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी अगर कोई नेत्र है जो कि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसकी दृष्टि को कौन सा नाम दिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जाहिर सी बात, अगर नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता तो ऐसी जो दृष्टि होती है उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। पहला वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अब देखो मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, यानी नेत्र के अंदर लेंस नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखा पश्चिमाभि जो है लेंस को जो है सिकुड़ती फैलाती है, और यहाँ पर कह रहा है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, क्वेश्चन करें कि अवतल लेंस होता है। फिर अगला ऑप्शन है कि उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस नहीं होता है। मानव नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लिखा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। यानी मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कहां पर बनता है,
ये बताना है। कार्निया पर प्रतिबिंब बन नहीं सकता, आइरिस पर बन नहीं सकता, पुतली पर बन नहीं सकता, रेटिना पर बन सकता है। ये प्रश्न 2024 में भी पूछा है। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है बस, लेकिन सब प्रश्न पूछे गए प्रश्न को मैं बता रहा हूं। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। या रेटिना अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आपको दृष्टि पटल लिखा रहेगा। तो इस तरीके से रेटिना पर कह लो या दृष्टि पटल पर कह लो, दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस सारे प्रश्नों को जो है कर रहे होंगे। आप लोग जो है जम करके मेहनत कीजिए। वक्त समय जो है कम बचा है, 1 महीने का मात्र समय रह गया है। आप लोग इसमें अगर मेहनत कर देंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं।